आर वी गुड? आइए जी अदर नोट्स के ऊपर आ रहे हैं। और वो कहता है कि जी ऊपर हमने लिखा था रिटायरमेंट और अदरवाइज, तो अदरवाइज में रेजिग्नेशन भी आ जाता है। अब वो कहता है कि जी नो एग्जाम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाउएवर आप 89 की रिलीफ ले सकते हैं। 89 क्या अभी हमने किया नहीं जी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। पेज नंबर 32 पे इसको कवर अप करेंगे और लास्ट टॉपिक है जी, अभी पेंडिंग है। और वो कहते हैं लीव एनकैशमेंट, ये वही बात बोल रहे जी, अगर एक साल में 2 जन से ले रहे हो तो दोनों की मिलाकर 3 लाख को एक्सीड नहीं कर सकते। और मैं कहा सर एक बार 10 साल पहले ली थी और अब ले रहा हूं, तो वो कहता है कि जी लाइफ टाइम में भी 3 लाख की ही लिमिट है, दोनों को मिलाकर 3 लाख से ज्यादा की नहीं हो सकती। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रेजुएटी के 20 लाख। सेम कॉपी पेस्ट है कि अगर आप एक ही साल 2 जगह से लीव एनकैशमेंट ले रहे हैं, 2 एम्प्लॉयर से, तो दोनों को मिलाकर 3 लाख एक्सीड नहीं कर सकती। और अगर आप पुराने सालों में ले चुके हैं तो फिर आपको 3 लाख की और नहीं मिलेगी, जितनी बैलेंस बची है उतनी आपको मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आ रहे हैं, कहते हैं लीव्स पेड टू द विडो और द लीगल हायर विल नॉट बी टैक्सेबल। ये तो मैंने आपको बताया जी, ये फुली एग्जाम्प्ट रहेगा, फुली एग्जाम्प्ट, डेथ के टाइम पे फुली एग्जाम्प्ट। लीव सैलरी रिसीव बाय द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कहता है उनके लिए भी टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो हाथ में टैक्सेबल है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, हाँ, तो उनके लिए तो रिटायरमेंट पे भी नहीं है, डेथ के लिए नहीं है। डेथ पे नॉर्मल इंसान के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, बट रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन पे आपके हाथ में टैक्सेबल है। कितनी? हमने कहा सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4। नंबर 1, एक्चुअल में आपको मिली कितनी है? 3 लाख, 10 महीनों की सैलरी या एवरेज सैलरी इनटू जितनी छुट्टियां आपके पास बची हैं, ठीक है। बची हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे हिसाब से 30 छुट्टियां आपको एक साल में मिलती हैं। टोटल ईयर्स बताओ आपने कितने साल काम किया, माइनस उसमें से जितनी छुट्टियां आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, ठीक है। आपको कितनी मिलती है वो नहीं देखना, गवर्नमेंट कहती है हम तो 30 छुट्टियां मान के चलेंगे। आइए जी इलस्ट्रेशन 20 करते हैं ताकि हमारा और कंक्रीट हो। मिस्टर बंसल वॉज एम्प्लॉयड इन द मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स। 40 साल, 7 महीने को क्रॉस लगा दो जी, कहते 40 साल काम करने के बाद ये रिटायर हुए 31 अक्टूबर 2020 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये आपसे अपनी टैक्सेबल लीव सैलरी पूछ रहे हैं। टैक्सेबल मतलब जितनी एग्जाम है वो माइनस कर दो, टैक्सेबल बताना। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? 10,000 पर मंथ। एवरेज सैलरी, पेपर चेकर सेटर ने आपके लिए आसान कर दीजिए जिंदगी, कहता है कि जी 9500। एवरेज सैलरी मैं ही आपको बताता हूँ पिछले 10 महीनों की। यहाँ पे एवरेज सैलरी का क्या पंगा था, तो वो कहता है कि जी आपको कब लेनी थी? रिटायरमेंट से एक दिन पहले से लेनी थी, मंथ वाइज के हिसाब से यहाँ पे नहीं था, कॉरस्पॉन्डिंग डेट के हिसाब से। उसने आपको कैलकुलेट करके बता दी कि उस दिन आपकी एवरेज सैलरी 9500 थी। लीव एनकैशमेंट आपको कितनी मिलती है? कहता है 1.5 महीने की। मैंने कहा 45 डेज, कहता हाँ जी। मैं कहा सर गवर्नमेंट नहीं इतना अलाउ करती। गवर्नमेंट कितनी अलाउ करती है? 30 डेज। आप इतनी ज्यादा छुट्टियां क्यों देते हो? 1.5 महीना हम हर साल के पीछे इनको देते हैं। 40 साल काम किया, 60 महीने मिल गए इनको, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से तो 40 महीने ही मिलने चाहिए थे। मोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहा हूं। गवर्नमेंट 1 महीना बोलती है 30 डेज और आप दे रहे हो 1.5 महीना, तो आपने 40 साल काम करने पर मिस्टर बंसल को कितनी छुट्टियां टोटल दे दी? 60 महीनों की, ठीक है। और गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी बनती थी इनकी छुट्टियां? 40 महीनों की। अब वो कहता है लीव एनकैशमेंट इनको मिली कितनी है? 5 लाख। पहले अगले पेज पे आते हैं जी। ये 5 लाख समझ में आता है आपको? प्लीज मेरी बात ध्यान से एक कैलकुलेशन मेरे साथ यहां पर करें जी, तभी आपको अगले पेज पे कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने कहा सर इनको 5 लाख मिली है, इनकी सैलरी है कितनी? 10,000। इनको 50 महीने की छुट्टियां मिली है, 50 महीने की, 50 महीने की छुट्टियां मिली है। इन्होंने छुट्टियां मारी कितनी? 10 महीने की, क्योंकि इनको मिली कितनी थी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से? 60 मंथ्स की। और इनको पे कितने की कर रहे हैं? 50 महीनों की। तो 10 महीनों की क्यों नहीं पे कर रहे? क्योंकि वो इन्होंने अवेल कर ली। इनको मिली थी 60 महीनों की और आज हम इनको
कैश पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पे इनकी सैलरी कितनी है? 10,000। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 50 मंथ्स की सैलरी पे कर रहे हो आप इनको। लीव्स कितनी पे कर रहे हो? 50 मंथ्स की। इनको मिली कितनी थी? 60 महीने की। तो मेरे को तो बस ये जानना था कि इन्होंने छुट्टियां कितनी मारी हैं, वो पता लग गया, 10 महीनों की छुट्टियां मारी है। आइए जी अगले पेज के ऊपर आते हैं। हमने कहा कि सर एज पर द कंपनी रूल्स इनको छुट्टियां कितनी मिल रही हैं? प्लीज मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे रहिए, 60 मंथ्स। बट एज पर द इनकम टैक्स रूल इनको मिलनी कितनी चाहिए? 40 मंथ्स की। इन्होंने मारी कितनी है? 10 मंथ्स की, और हमने वो 10 माइनस कर दिया। हमारे हिसाब से इनकी जो पे है वो 30 मंथ्स की इनको पे होनी चाहिए। 30 मंथ्स की पे होनी चाहिए। ये 10 मंथ्स कैसे निकाला? ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जी। अगर आपको ये समझ में आता है तो बताइए कि 10 मंथ्स हमने कैसे निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसको पे हमने कंपनी के रूल के हिसाब से 50 महीनों की पे की, मिली थी उसको 60 महीने की, बट पे हो रही है 50 महीनों की। 10 महीनों की पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि 10 महीने उसने छुट्टियां मार ली। 40 साल में 10 महीनों की छुट्टियां मार ली। बस ये 10 महीने ही चाहिए था मेरे को, ना ये 60 चाहिए ना ये 50 चाहिए। मुझे तो ये अमाउंट चाहिए कि हमारे हिसाब से कितनी मिली? 40। 10 हमने माइनस कर दी और इसको 30 की पे होनी चाहिए। आइए जी अब अगले पिछले पेज पे वापस आते हैं। तो हमने कहा कि सर एग्जाम्पशन पता है कितनी मिलेगी? 10 10 डबल ए की वजह से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4। नंबर 1 एक्चुअल में मिली कितनी? 5 लाख। 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, एक महीने की सैलरी थी 9500, तो 10 महीनों की सैलरी कितनी होगी? 95,000। ठीक है, फिर ये हमने कैलकुलेट की जी 9500 इंटू 30 मंथ्स। 30 मंथ्स कैसे आए? 40 मंथ्स आपको मिले थे, 10 महीने की आपने छुट्टियां मार ली, बचे हैं कितने? 30 मंथ्स, 285। बट इसमें तो लीस्ट कितना बन रहा है? 9500, क्योंकि मैंने आपको बोला गवर्नमेंट कहती है कि कभी भी लीव इन कैशमेंट में हम आपको 10 महीने की सैलरी से ज्यादा तो माफ कर ही नहीं सकते। 9500, और ये तो फिक्स अमाउंट थी 3 लाख की। तो इन चारों का जब कंपटीशन करवाया और पूछा सबसे कम कौन, तो कौन जीता? 9500। 9500 माफ हो जाएगी, बाकी 4,05,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी, एल्स आई विल मूव अहेड। चलें, टोटली लिखा हुआ है जी ऊपर, ये देखिए। कौन सा? इसको छुट्टियां मिली थी 40 साल में 1.5 महीने के हिसाब से 60 मंथ्स की, बट पे हम कर रहे हैं इसे 50 महीने की। 50 महीने की कैसे पे करते हैं? 5 लाख रुपया पे किया, 10,000 उसकी सैलरी है, तो हम उसे 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, हमने कितने का पे किया? 50 महीनों का। तो हमने कहा छुट्टियां तो इसको मिलती हैं 60 महीने की, बट पे आप सिर्फ 50 महीने का क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने 10 महीने की छुट्टियां मार ली। तो हमने कहा कि जी हमारे हिसाब से फिर इसको मिलती हैं 40, 10 की तो इसने मार ली क्योंकि आपने खुद ही बोला है, तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा 30 मंथ्स का पे करते हैं।